हेलो। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपको सूत्रों का विश्लेषण बताया। दूसरे एलसीएम के पार्ट में आपने देखा कि हमने कुछ सवालें आपको परीक्षा उपयोगी बताई और उसका परिचय कराया। आज हम तीसरे अध्याय में देखेंगे एलसीएम के कि किस प्रकार से परीक्षा में और प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले मैं सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेज पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पहली सवाल पर हम लोग आते हैं और देखते हैं कि पहली सवाल क्या है। तो पहली सवाल के रूप में आप देखेंगे कि हमने आपसे एचसीएफ ज्ञात करने की एक सवाल ली है। तो अभी कभी आपको परीक्षा में बहुत सरल एचसीएफ नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ उसमें आपको कम ज़्यादा करके दशमलव लगा के, कहीं 1 अंक है, कहीं 2 अंक है, कहीं दशमलव लगा ही नहीं है, इस तरह से सवाल पूछेगा जिससे आप थोड़ा सा घबराहट महसूस हो। लेकिन आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो कभी आपको इससे घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आप इसे अभ्यास किए रहेंगे और मैं आपको एकदम सरलतम तरीके से बताऊँगा कैसे इसको लगाना है। तो बेसिक तरीके से आपको बताते हैं हम इसे हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। और अभी आपको ट्रिक और फार्मूला पर ज़्यादा नहीं जाएंगे हम कि आप इसको 60 तरीके से लगा सकें। नहीं, 60 नहीं, पहले आप बेसिक जान लें, फिर मैं आपको इसके तमाम ट्रिक्स और सरल तरीके भी बता दूंगा जो आपके समय को भी बचाएगा और परीक्षा में आपको सहायता भी करेगा। तो इस प्रकार की अगर सवालें हों, 2 अंक, 1 अंक या इसमें कोई भी जो दशमलव नहीं लगा हुआ है, तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या में क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो क्या हो गया है, 175 हो गया। और अगर इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो गया, 560 हो गया। समझ आ रही बात? दशमलव हटा के हम इसको इस तरह से, और 7 को क्या करते हैं आप 700 बना लेते हैं, यानी इसमें भी 100 से गुणा कर दिए। समझ में आ गई बात? अब आप अगर चाहें तो सोच के देख सकते हैं किस प्रकार आप यहाँ भी दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं। अंकों के दिए हुए मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता सेट करने के लिए, सवाल को हल करने के लिए हमने इसको इस रूप में ले लिया है अभी सिर्फ हल करने के वास्ते। और बाद में क्या करेंगे, फिर 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, जो भी उत्तर आएगा और उसमें हमारा इसका हल आ जाएगा। तो देखते हैं। तो 175 का हम खंड करते हैं, 175 है। तो अगर हम देखें पहले 2 से नहीं कटेगा और 3 से देखें तो 7 1 8 8 5 13, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है। लेकिन 5 से सरलतम कट दिखाई दे रहा है कि 5 से कट सकता है। चलो हम 5 से पहले ले जाते हैं इसको। तो 5 3 15 और 5 5 25। समझ में आ गई बात? फिर 5 से ले जाएंगे तो 7 बार गया, तो यानी अब 7 तो एक अभाज्य संख्या है कि इसमें यहाँ पर ले जाएं या ना ले जाएं, बात वही है। तो इसका हम खंड करेंगे तो इसका मान आ जा रहा है 5 गुणे 5 गुणे 60। समझ में आ गई बात? 5 5 25, 25 7 175। चलिए अब हम जो दूसरा भाग है इसका खंड करते हैं कि 560 का क्या क्या गुणनखंड हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। 560, ये तो 2 से कट जाएगा, काट देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 8 16, ये हो गया 0। फिर 2 बार ले गए, 2 1 2, 2 चौक 8 और 0 हो गया। फिर 2 से करते हैं, 2 7 14 और 0 हो गया। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6 और 2 5 10। और फिर अब 35 आ गया तो फिर ये 5 से कटेगा। तो 35 को 5 7 35 और 7 7, यानी 2 की घाते 4 लिख सकते हैं इसको। 2 की घाते 4 गुणे 5 गुणे 60। इतनी बात समझ में आ गई। इस बार हमने 560 का गुणनखंड कर लिया। अब आते हैं 700। अब 700 में वही नियम लगेगा। तो पहले 2 बार ले जाते हैं तो क्या देखते हैं,
2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 0। समझा की बात। अब 2 से फिर ले जाते हैं, 2 इकन्नम 2 और 2 सा 14, 2 पंचे 10। अच्छा, अब 5 से देख लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 5 पचा 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 सत्ते 35 और 7 इकन्नम 60। समझ में आ गई बात इतनी? चलिए, इसमें हमें क्या मिल रहा है, 2 × 2 × 5 × 5 × 7, ये हमें मिल रहा है इसका गुणनखंड करने पर। तो हम आपको आगे गुणनखंड करना सरल तरीका बताएंगे। फिर किस प्रकार गुणनखंड करें वो हमें HCF में लाभ दे, HCF के लिए उपयोग हो जाए उसका, ये भी बताएंगे आपको। लेकिन हम चाहते हैं कि आप पहले बेसिक बातें, बेसिक तरीके से जो नियम है उस पर चलें और अभ्यास करें। और जैसे ही हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा परिचय वाला, अभी परिचय सेशन चल रहा है एक प्रकार से, कि लगभग आपको हम हर पाठ का परिचय करा दे रहे हैं, उनके सूत्रों से, उनमें किस प्रकार की सवालें आती हैं, इससे आपका परिचय करा दे रहे हैं। तो अब आप परिचय कर रहे हैं तो उसमें घबराए नहीं कि सर जी हमें बहुत विस्तार से बता रहे हैं। तो कुछ बच्चे बहुत बिगिनर होते हैं, वो मैथ से घबराते हैं, डरते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पढ़ाए हुआ कोई बच्चा मैथ से घबराए नहीं, मैथ लगाए, क्योंकि गणित जब लगती है तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है और न नींद लगती है, सिर्फ और सिर्फ गणित लगती है। तो हम इस स्लोगन के साथ अपने फिर सवाल पर आ जाते हैं। तो हमने आपको बताया था जो तीनों में कॉमन होगा उसी को हम छांट के रखेंगे, HCF का पहला नियम है। तो 5 इसमें 1 है, इसमें भी 1 5 है और इसमें भी 1 5 है, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 1 5 तो हमारा कन्फर्म हो गया कि होने है। हाँ, और उसके अलावा 5, अगर सिर्फ 5 ले लेंगे इसको नहीं काट पाएगा, इसको नहीं काट पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम एक संख्या साथ इसमें जरूर होनी चाहिए और जो तीनों में कॉमन होगी। तो आप देखेंगे कि ये 5 तो दोबारा नहीं मिल रहा है सब में, लेकिन 7 देखिए तो मिल जा रहा है, ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है। तो तीनों में जो 7 मिल गया तो हम 7 भी ले लिए। और रही बात 2 की, सोच रहे होंगे आप कि 2 की सर जी कोई चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने पहले ही देख लिया, जब यहाँ ही 2 नहीं है, अब 2 का कोई मतलब निकल नहीं रहा है HCF में। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि इसका LCM हो गया 7 और 5 35। लेकिन जो ये HCF आपका निकला हुआ है इन संख्याओं का निकला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और आपसे जो पूछ रहा है इनमें अगर आप 100 से भाग दे देंगे, जो आपने 100 से गुणा किया था अभी तक, उसी 100 से आप भाग दे दीजिए तो आपको पुरानी संख्याएं मिल जाएंगी। तो जब हम इसके संख्या के मान में 100 से भाग दे दिए, जो इसका उत्तर आया हुआ है इसके मान में भी जब 100 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3 और 5, 0.35, इन तीनों का LCM हो गया। समझ में आ गई बात। और जो ये 35 आया था ये इन तीनों का आया था। समझ में आ गई बात। यानी अगर आप संख्याओं में सेम परिवर्तन करते हैं दी हुई संख्याओं में, और तो उसी तरह इससे में भी आपको सेम परिवर्तन करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम तो चाहेंगे कि आप इसे नोट करें, और कभी आपको सवाल की आवश्यकता पड़े तो आप इसे देख लें और अभ्यास करें इस पर। तो हमारे बच्चे जरूर ऐसा कर रहे होंगे। आते हैं हम दूसरी सवाल पर। तो बच्चों दूसरी सवाल जो हमने ली है कि 3 संख्याएं 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं, इनका HCF 12 है, तब आप संख्याएं ज्ञात करें। अब इन तरह की सवालें आपको हर अध्यापक बताएगा नहीं, वो आपको HCF और LCM के सरल सरल सवालें बता करके और बात आगे बढ़ा देगा। लेकिन हम चाहते हैं मैं आपको जो सवाल बताऊं वो आपकी परीक्षा में आने वाली सवाल बताऊं और आपको हर तरह की सवालों से अवगत करा दूं। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। सरल सवाल है लेकिन आपको आनी चाहिए। अब बोला 3 संख्याएं, समझ आ गई बात, 1, 2 और 3 के अनुपात में हैं। तो इस तरह के सवाल आए और HCF जो 12 है ये क्या कहता है, HCF हमारा है जो क्या करेगा, तो उसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। यानी है ये महत्तम, यानी
ये कटता नहीं है, ये काटता है। समझ में आ गई बात। और जो लघुत्तम होता है वो दी गई संख्याओं से कटता है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो सी एफ आप अगर 12 दिया है तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, यानी ये इन संख्याओं को काटेगा। समझ में आ गई बात। तो क्या करेंगे, पहला कभी अगर अनुपात की सवालें आए, आप इसमें क्या करेंगे, यक्स से गुणा करके इसका मान निकालना शुरू करेंगे। तो पहली संख्या हमारी हो गई 1 इंटू यक्स, ये हो गया 2 इंटू यक्स, और आखिरी संख्या क्या हो गई 3 इंटू यक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कार क्या बता रहा है कि HCF बराबर 12। तो इसको हम मान लेते हैं कि अगर इसका HCF 12 है तो x का मान, यानी कि जो 12 है सबका गुणनखंड है, सब में गुणा हो रहा है, यानी ये इसकी 12 गुना है, ये इसकी मतलब ये 12 गुना है। अगर x से गुणा करते हैं ये भी 12 बना, ये भी 12 से कटेगी, ये भी 12 से कटेगी, ये भी 12 से कटेगी। समझ आई। यानी ये काटता है। जो काटता है, इसे मान लीजिए किसी ने कहा कि यहाँ पर 50 है, अब उदाहरण आप समझिए 50 है। अब ये काटने वाली बात कर रहा है और आपको 5 से काटने की बात दे दी, इसका मतलब इसमें 5 का खंड जरूर मौजूद है। इसको आप लिख सकते हैं 5 गुणे 10, यानी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है। ऐसे अगर यहाँ 12 है तो आपको यहाँ भी एक 12 गुणनखंड मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो क्या करेंगे, इन तीनों का संख्या, यानी कि यक्स का मान आप रख देंगे क्या 12, आपकी संख्याएं मिल जाएंगी, क्योंकि यक्स गुणनखंड बन रहा है ना तीनों में। इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है, इसमें भी यक्स है। इसलिए अगर आपको कोई HCF बता दें 5 है HCF, एक संख्या हमारी 50 है, एक 15 है, एक 25 है, तो यानी सब में तो 5 का खंड है। तो x बराबर अगर आप 5 मान लेते हैं, 5 बराबर x मान लेते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, इसे 5 अगर x बराबर 5 है तो इसको लिखेंगे 3x। समझ आ गई बात। x का मान जैसे ही आप रखेंगे 15 हो जाएगा। इसको हो सकते हैं आप 5x या 5 HCF। समझिए हमारी बात को, ये HCF का किस प्रकार प्रयोग करते हैं सवाल में। जब ये 5 HCF है या 5x है, इसका मान 25 हो जा रहा है। समझ में आई। तो वही इस प्रकार आप भ्रमित न हो, थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालें, जिससे आपके दिमाग में सवाल बैठ जाए और आपको इस तरह की सवालें मिली हैं तो आप कभी घबराएं ना उनसे, आपको आनंद आना चाहिए इस गणित लगाने में। तो आप देखिए किस प्रकार हमने 1, 2 और 3 का जो अनुपात था, इनको यक्स और x से गुणा किया, यानी HCF से गुणा कर दिया, और HCF से जिसने 12 दिया था इसका मान हमने x मान लिया। समझ में आ गई। ये दिया हुआ है और x हमने क्या किया है, माना है। और यहाँ भी संख्याएं भी हमने माना है कि मान लिया संख्याएं इस प्रकार हो रही हैं हमारी 1x 2x या 3x हैं। आप अपने दिमाग पे आप जोर डालें और देखें कि हम यक्स का किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। ये CF वाली सवालों में जहाँ HCF का मान दिया हो और संख्याएं आपको सही से ना बताई हो, अनुपात की बात कर रहा है, तो कहीं भी अगर अनुपात होता है, अनुपात और समानुपात की सवालें मैं आपको कभी आगे पाठ है और उसमें उसके विस्तार से वर्णन करूंगा कि किस प्रकार आप अनुपात की सवालों को बहुत सरल तरीके से लगा लेंगे। लेकिन अब हर चीज़ को विस्तृत नहीं बता सकता हूँ मैं कि एक सवाल बताने लगूँ और उसमें आपको अनुपात का विस्तार करने लगूँ। अभी हम HCF और LCM की बात कर रहे हैं, इस अध्याय से आपको जोड़ रहे हैं, तो हम LCM और HCF से संबंधित बातें करेंगे जिससे भटकाव न हो, क्योंकि गणित तो महासागर है और अगर आप इसमें तैरना नहीं जान पाएंगे तो डूबने लगेंगे। तो आपको एक सहारे की ज़रूरत है और मैं आपको पूरा सपोर्ट दे रहा हूँ कि आप समझिए। तो हमने संख्याओं को 1x 2x और 3x के रूप में मान लिया और HCF को x मान लिया। तो क्या होता है देखिए किस प्रकार लगती है कि क्या कर देंगे कि संख्या क्या हो गई हमारी, अगर x मान 12 है तो 12 गुणे 1 बराबर संख्याएं बराबर, पहली संख्या क्या हो गई हमारी 12, दूसरी क्या हो गई 24, तीसरी क्या हो गई 36। समझ में आ गई बात। अब आप क्या देखेंगे कि क्या ये सही बात हमने लगाया है, क्या सवाल सही तरीके से हमसे पूछी गई है। तो आपको पता है कि अगर HCF 12 है तो ये तीनों संख्याओं को काटेगा। समझ में आ गई बात। ये महत्तम समापवर्धक कहा जाता है इसका मान छोटा, मतलब लघु मान है,
लेकिन कहते हैं इसको महत्तम, और जो महत्तम हो गया सबको काटेगा वो। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा माहौल को हल्का फुल्का और आपको समझ को बताने के लिए है, आप समझिए इसको कि ये जो HCF है तीनों संख्या को काट रहा है बराबर। तो ये 12 से ये भी कट जा रही है, ये भी कट जा रही है, ये भी कट जा रही है, और इसका अगर काट देंगे तो 12 इकन्नम और 12 दूनी और 12 तिहाई, लगभग 1, 2 और 3 के अनुपात में सवालें आ रही हैं। तो आपके समझ में ये बातें आ गई होंगी कि इस प्रकार की अगर सवालें आ जाएंगी तो आप कैसे हल करेंगे। तो हम तीसरी सवाल पर आते हैं और आपके समय की कीमत करते हैं। देखते हैं तीसरी सवाल क्या है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि तीसरी सवाल के रूप में हमने एक आपको टेक्निकल सवाल और बताई है जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी आपको, और इन सवालों का हल आपको जानना चाहिए। तो सवाल क्या है हमारी, यदि दो संख्याओं का योग 36 है, इसका HCF कितना है, 3 है, LCM क्या है, 105 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताइए। अब व्युत्क्रम क्या होता है, लगभग बात से जानते हैं। जैसे संख्या कोई हमारी 5 है, इसका व्युत्क्रम हो गया 1/5। समझ में आ गई बात? तो किसी संख्या को आप 1/, इस प्रकार लिख देंगे तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, तो अब आपको व्युत्क्रम परेशान नहीं करेगा, आपको हम इसका सीधा सीधा हल बताते हैं कि किस प्रकार इसको हल किया जाएगा सरल तरीके से, बेसिक तरीके से, एक एक बात को समझते हुए। समझ में आ गई बात? तो कह रहा है यदि दो संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस प्रकार की संख्याएं आएंगी आप लिखेंगे माना संख्या बराबर x और y। इतनी बात समझ में आ गई? अब इन संख्याओं के ऊपर अपनी पूरी सवाल हम लगाएंगे। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस y, इस प्रकार y लिखे जैसे हमने पहले लिखा था, x प्लस y बराबर 36, और क्या बता रहा है। अब आप HCF और LCM देख रहे हैं क्या बता रहा है। समझ आ गई बात? जब संख्याएं x और y हैं तो इनका व्युत्क्रम बराबर 1/x और 1/y। समझ में आ गई बात? इनके व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है कि 1/x धन 1/y बराबर क्या होगा, और दिया क्या है आपको, योग दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान देंगे इसमें किस सूत्र का प्रयोग हो रहा है आपको याद आ जाएगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल बराबर, हमने आपको बताया है लासा गुणे मासा। समझ में आ गई बात? ये सूत्र आप याद कर लीजिए, और अगर आप इस पर आधारित सवालें लगाएंगे तो कभी आपको ये सूत्र को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बार बार सवाल लगाएंगे और सवाल में सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपको सूत्र याद हो जाएंगे काफ़ी। तो इसी सूत्र पर आधारित ये सवाल है, और लगभग हर सूत्र पर आधारित सवाल मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा जो उसमें कुछ टेक्निकल सवालें और आती हैं उसको भी बताऊंगा आपको। तो इस सवाल पर आते हैं, इसको हल करते हैं। पहले क्या इसका सिस्टम बन रहा है, 1/x धन 1/y बराबर क्या है। तो 1/x धन 1/y बराबर, आप xy का कॉमन ले लेंगे तो xy हो जाएगा। अब x से भाग देंगे तो y बचेगा, और प्लस y से भाग देंगे तो x बचेगा। यानी इसे आप इस रूप में लिख सकते हैं, आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात आप जानते हैं, चाहे x प्लस वाई लिखें या y प्लस x लिखें, दोनों का मान समान होता है। तो अब सवाल पर आ जाते हैं। सवाल ने हमको क्या बताया है कि इन दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई बराबर क्या है, 36 है। अब कह रहा है कि इनका HCF ये है और LCM A है। तो आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। याद आ गई बात?
अभी हमने आपको सूत्र बताया, अब सूत्र पर सवाल कैसे प्रयोग हो रही है इसे आप देखेंगे। यानी HCF गुणे LCM, इतनी बात समझ में आ गई? ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं। 3 से काटेंगे, हो गया 12। अब आप देखें 12 भी 3 से कटेगा और 105 भी 3 से कटेगा। 3 से फिर काटते हैं, 3 चौक 12, एक कर गया 3 त्रिका 9 और 3 बचे 15। यानी आपका उत्तर क्या आ रहा है? 4/35। ये हुई आपकी सवाल का हल। समझ आ गई बात? अब इस प्रकार की सवालें आपको आएगी तो आपको जब लगाना होगा एग्जाम पीरियड में, तो अगर आप इस पर अभ्यास किए रहेंगे तो ये एक लाइन से भी कम की सवाल होगी। समझ में आ गई बात हमारी? तो इस सवाल पर आप विशेष ध्यान देंगे। सवाल देखने में आपको बड़ी लगेगी, लेकिन आपको लगाते समय उसने A+B भी दे दिया है, यानी आपको x+y और xy दोनों का मान रख दिया है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार इनका हमें प्रयोग कर देना है, तो हमारी ये सवाल सही हो सकती है। तो बच्चों, समय आज भी बहुत कम है, हमारे पास समय का अभाव रहता है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और निकट भविष्य में और समय हमें प्राप्त होगा, ऐसा भाव नहीं रहेगा तो मैं और बड़ी बड़ी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और संख्या इसमें LCM और HCF से संबंधित जो सवालें होंगी, इनके लिए मैं प्रयास करूँगा कि आपको प्रतिदिन वीडियो देता रहूँ और रंग रंग की नए नए आकार की सवालें आपको मिलती रहें। तो मैं इन्हीं को शुभकामना देता हूँ कि आप भविष्य में पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और गलत राह से बचें और विद्यार्थी के लक्षणों को अपने जीवन में ढालें। इसे कहा जाता है कि कागचेष्टावकोधानम श्वान निद्रार्थयो च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थ्यम पंचलक्षणम। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसका भावार्थ मैं अगले वीडियो में करूँगा, क्योंकि समय है कम है। तो आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।